प्रतीक राठौड़ या चैनल सब्सक्राइब करा राठौड़ सर। सुस्वागतम प्यारे छात्रों। आज हम देखने जा रहे हैं व्याकरण। व्याकरण हमारी परिभाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है, क्योंकि व्याकरण के सिवा कोई भी वाक्य हमें ठीक तरीके से आसानी से पढ़ना आसान होता है। इसलिए व्याकरण एक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में व्याकरण सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। तो चलो छात्रों, आज हम देखेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा यानी कि उसका संज्ञा यानी कि नाम, और उसके भेद यानी कि प्रकार। तो चलो संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा जिसमें से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान चित्र में दिखाई दिए। देखो छात्र, व्यक्ति अकबर, एंथनी, रीठा, लता, आशा, नजमा। अकबर, एंथनी, रीठा, लता, आशा, नजमा। वस्तु देखिए, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। गेंद वस्तु में देखिए, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। भाव देखिए, संज्ञा की परिभाषा में भाव देखेंगे, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास। स्थान, संज्ञा की परिभाषा में स्थान देखिए, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा और वगैरह वगैरह शहर जो आते हैं। तो देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है? 5। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के भेद। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या, उनकी परिभाषा देखिए। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के भविष्य की रचना की। विशेष व्यक्ति है। अभी हमने जो व्याख्या देखी, परिभाषा देखी, उसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति है। दूसरा देखिए, भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु। तीसरा, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान। तो देखिए उनके वे उदाहरण है। डॉक्टर भीमराव, ऋग्वेद, दिल्ली, ये सब क्या दिखाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा, दूसरा उनकी परिभाषा देखिए। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। रानी किताब पढ़ रही है। रानी किताब पढ़ रही है। किताब। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? विद्यालय जाते हैं। आज हम फल खाएंगे। क्या खाएंगे? फल। ये जो उदाहरण है, यानी कि प्राणी के बारे में
और समूह की जानकारी, इन आदि बातों से हमें जाति व संज्ञा से हमें परिचित कराते हैं। किताब, बच्चे और फल, ये जो शब्द है उदाहरण के तौर पर जाति व संज्ञा में आते हैं। जाति व संज्ञा के दो भेद है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद है? दो, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा यानी कि व्याख्या, ये संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका नाप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका नाप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य संज्ञा के देखिए चित्र में दिखाए दर्शाए जो चित्र है, देखिए सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो देखिए आगे हम चलेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, उनकी व्याख्या देखिए, परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा के चित्र में दर्शाए हुए भेद। कक्षा में बहुत तरीके से लड़के लड़कियां होते हैं। परिवार में बहुत लोग रहते हैं। सेना, बहुत तरीके से सेना। जनता, अस्पताल, मंदिर, ये जो चित्र है उनमें से समूह का एक गुच्छ बना गया है जिससे उसे समूहवाचक संज्ञा के तौर पर कहलाते हैं। और आगे देखिए भाववाचक संज्ञा, उसकी व्याख्या देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य आदि जो शब्द है क्या है? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से 5 हमने जो संज्ञा के भेद देखे हैं। कौन कौन से संज्ञा के 5 भेद होते हैं? तो छात्रों, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो हमने अभी आपके सामने उनकी व्याख्या यानी कि परिभाषा है, चित्र के माध्यम से उदाहरण, इन तरीकों से बताने का प्रयास किया है। तो देखिए आगे क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा से किस तरीके से शब्द बनते हैं? मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी, ये सब जातिवाचक संज्ञा से विशेषता होती है। और सर्वनाम शब्दों से विशेषता देखिए, स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। सर्वनाम शब्दों से क्या बनते हैं? विशेषता बनती है उनकी। विशेषण शब्दों से उनके देखिए विशेषता क्या बनती है? वीर, वीरता, खट्टा, खट्टास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई,
विशेषण शब्दों से वीर वीरता, चालाक चालाकी, खट्टा खटास। क्रिया शब्द से देखिए थकना थकावट, जीतना जीत, हंसना हंसी, सिंचना सिंचाई, लिखना लिखाई, देखना दिखावट। क्रिया शब्दों की विशेषता है। इस तरीके से छात्र हमने जो संज्ञा के भेद है उनकी विशेषता है और उसके साथ साथ जो हमने बताने का प्रयास किया है, आप भी अपने काफ़ी में लिखकर ध्यान से लिखे और ध्यान से उनका वाचन करें और ध्यान में रखिए, यही मैं अपेक्षा रखता हूँ। एक बार दोबारा मैं संज्ञा के भेद यानी कि नाम की जो हमें नाम दिया है उसका भेद बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और इस प्रकार छात्रों एक सुंदर तरीक़ों से चित्रों के माध्यम से हमने यह संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा के भेद बताने का मैंने क्या किया है भी प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही बस। आप पढ़िए और आनंद से युक्त पढ़ाई की ओर ध्यान दें। नमस्ते, धन्यवाद।